इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री, एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम, फैमिली प्रॉब्लम, बिजनेस में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129। ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। वेबसाइट www.rajguruastrologer.com। एक 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रवण कुल तिलक संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, करते हैं वंदन इस भाव से कि खुल जाएं हम सबके भवो भवो के बंधन। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विद्या सिंधु में डूब डूब कर ज्ञान रत्न ला गुरु प्रमाण, सबका हित हो इसी भाव से बना रहे गुणायतन धाम। बंधुओं, परम पूज्य सर्वोदय संत श्रोमणी आचार्य भगवान के पावन आशीर्वाद से एवं पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन निर्मीयमान तीर्थ गुणायतन वह तीर्थ होगा जहां आने पर हर किसी को होगी निज की पहचान, जहां हर जिससे पुष्ट होगा भेद विज्ञान, हर कोई कर सकेगा अध्यात्म अमृत पान और युगों युगों तक होगा जिन शासन का गुणगान। बंधुओं, ऐसी महनीय कृति शीघ्र ही अपना स्वरूप लेने जा रही है। आवश्यकता है आप सभी के सहयोग की, अतः तन मन धन से गुणायतन में सहयोग करके इस ऐतिहासिक रचना को सिद्ध क्षेत्र को प्रसिद्ध दिलाने में सहयोग करें। आज के इस सत्र को ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। उसके लिए हम सभी चलते हैं पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में, पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, जिस प्रकार भरत चक्रवर्ती ने राजा श्री भगवान आदिनाथ के समोषण में प्रश्न पूछ के हम सबको कृतार्थ किया था, हम सबका मार्गदर्शन किया था, उसी प्रकार आप भी ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम सबको दिशा निर्देश दिलवाएं। इच्छामि महाराज जी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री अनुज जैन वडोदरा से पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भगवान एक है और हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, तो हमारे जैन धर्म के अनुसार भगवान कौन है? बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि भगवान एक है तो जैन धर्म में भगवान कौन है, पर हम उनको उत्तर नहीं दे पाते। कृपया समाधान करें। देखिए, ये आम धारणा है कि भगवान एक है, पर जैन धर्म इस विषय में अपनी अलग राय रखता है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा ही परमात्मा, हमसे पृथक कोई भगवान नहीं। हर प्राणी अपने आप में परमेश्वर है। आत्मा और परमात्मा में कोई मौलिक अंतर नहीं, अंतर केवल दोष और निर्दोष होने का है, विकार और निर्विकारता का है। जब तक आत्मा में विकार है वो आत्मा है, और विकार मुक्त होते ही आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। जैन धर्म में ऐसे किसी अनादि सिद्ध परमात्मा की कोई मान्यता नहीं है जो जगत कर्ता, जगत पालक और जगत नियंता हो। जैन धर्म के अनुसार ये संसार अनादि से है और अनिधन है, इसका कभी विनाश नहीं होगा, न इसे किसी ने बनाया और न ही इसे कोई मिटा सकता है। जहाँ तक सवाल है 24 तीर्थंकरों को भगवान के रूप में मानने की, तो हम उन्हें अपने मूल आराध्य के रूप में मानते हैं। वे हमारे भगवान हैं, वे हमारे आदर्श हैं, क्योंकि उनने अपने परमात्मा पने को प्रकट कर लिया और हमें परमात्मा बनने का रास्ता बताया। सामान्य अर्थ में भगवान का मतलब है भग यानी ज्ञान, जिसके पास ज्ञान हो
जो पूर्ण ज्ञानी हो वो भगवान है। हमारे ये 24 तीर्थंकर पूर्ण ज्ञानी हैं, इसलिए हम उनको भगवान के रूप में पूजते हैं। उन्हें हम अपने मूल आराध्य के रूप में मानते हैं, क्योंकि वे हमें मार्ग देने वाले हैं। उन्होंने हमें धर्म का पथ दर्शाया, उनसे तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। लेकिन केवल 24 ही भगवान नहीं, जितनी आत्माओं ने सिद्धि को पाया वो सब के सब भगवान हैं, और सब भगवान मात्र ज्ञाता दृष्टा है। वैभव जी पाटनी इंदौर से नमोस्तु करते हैं पूछ रहे हैं महाराज श्री कि यदि निज में ध्यान दें और पर पे ना दें तो समाज में फैल रही विकृति को कौन देखेगा, कौन ध्यान देगा? भगवान ने, गुरुओं ने निज के साथ पर भी ध्यान दिया तो है, तो कृपया समाधान करें। निज में लीन रहे, पर ध्यान न दे तो समाज की विकृतियों को कौन देखेगा? गुरुओं ने निज के साथ पर का भी तो ध्यान दिया। भैया ठीक है, पर की तरफ ध्यान दो, पर में डूबो मत। कर्ता भाव से काम करना और कर्तव्य बुद्धि से काम करना, इसमें बड़ा अंतर है। हम चीज़ों को समझें और आपा पर का ज्ञान रखते हुए अपना कार्य करें। जब हम इस विवेक बुद्धि के साथ कार्य करते हैं तो पर में रहने के बाद भी उनमें रमते नहीं, और जो इस विवेक से शून्य होते हैं वो पूरी तरह रम जाते हैं। तो पर का ध्यान होना अलग है और पर में डूब जाना अलग है। जब तक हम निज को नहीं संभालेंगे तो पर को भी नहीं संभाल पाएंगे। तो हमें एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि मैं अपने परिणामों का करता हूँ, मुझे केवल उसका ध्यान देना है। पर के लिए मैं केवल निमित्त हूँ, और निमित्त को निमित्त की दृष्टि से देखना चाहिए। राजेश जैन RI गोपालगंज सागर से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं महाराज श्री कि जब दो पीढ़ियां आमने सामने होती हैं तब परिवार में बिखराव आ जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर परिवार में नई पीढ़ी वहन करना और पुरानी पीढ़ी सहन करना सीख जावे तो घर को स्वर्ग बनने में देर नहीं लगती। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नई पीढ़ी में वहन और पुरानी पीढ़ी में सहन करने की क्षमता कैसे विकसित हो, कृपया समाधान करें। बहुत अच्छी बात कही। दो पीढ़ियां जब आमने सामने हो जाती तो परिवार में बिखराव की स्थिति आ जाती, और ये बहुत अच्छा सुझाव है। पुरानी नई पीढ़ी में वहन करना और पुरानी पीढ़ी में सहन करने की क्षमता आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। आपने पूछा है कि नई पीढ़ी वहन करने की और पुरानी पीढ़ी में सहन करने की क्षमता कैसे आए। देखिए, इस संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि ये पीढ़ियों का अंतराल तो सदा रहा है, और पीढ़ियाँ बदलती है तो बहुत सारी चीज़ें बदलती है, लेकिन फिर भी यदि आपस में सामंजस्य बने, तालमेल बने, तो ऐसी कोई दुविधा नहीं होती। हमारे साथ एक और बात दिखती है, नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी के अनुभव का कोई आदर नहीं होता, और पुरानी पीढ़ी के लोगों के मन में नई पीढ़ी की योग्यता का भान नहीं होता। यदि पुरानी पीढ़ी के लोग नई पीढ़ी के लोगों की योग्यता, क्षमता का आकलन कर ले और उस पर भरोसा करना शुरू कर दे, उन्हें प्रोत्साहित करे, तो वह नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के प्रति विशेष श्रद्धावान बनेगी। और पुरानी पीढ़ी यदि नई पीढ़ी के लोग पुरानी पीढ़ी के लोगों के प्रति उनके आदर बहुमान देते हुए उनके अनुभवों का लाभ ले, तो नई पीढ़ी भी बहुत कुछ काम कर सकती है। देखिए, इन दोनों पीढ़ियों में तकरार और दोनों पीढ़ियों में प्यार के लिए कुछ पंक्तियां मैं आप सबके बीच रखता हूं, जिससे पूरी बात समझ में आ जाएगी। मैं समझता हूं इस विषय में ज़्यादा व्याख्या देने की अपेक्षा ये पंक्तियां ही सब सार बता देंगी। बूढ़े ने युवक से कहा, मैं 30 साल से सभा का प्रधान, मैं तुम्हें सौंप दूं तो तुम 3 दिन में इसे चौपट कर दोगे। तुम्हें आता ही क्या है, जुमा 8 रोज, कल ही तो तुम पैदा हुए थे। बूढ़े ने युवक से कहा, मैं 20 साल से सभा का प्रधान, ओह इतना विशाल अनुभव, यह सब मैं तुम्हें सौंप दूं तो तुम 3 दिन में सब चौपट कर दोगे। जुमा 8 रोज, कल ही तो तुम पैदा हुए थे।
पके पीले पत्ते ने उगती कोपल से कहा। पके पीले पत्ते ने उगती कोपल से कहा, बहन आराम से यहां रहो, खिलो और खेलो। बहन आराम से यहां रहो, खिलो और खेलो, मैं नीचे की हरी घास में विश्राम करूंगा। पके पीले पत्ते ने उगती कोपल से कहा, बहन आराम से यहां रहो, खिलो और खेलो, मैं नीचे की हरी घास में विश्राम करूंगा। युवक आस्तीन चढ़ाए कड़वी निगाहों से बूढ़े को घूर रहा था। युवक आस्तीन चढ़ाए कड़वी निगाहों से बूढ़े को घूर रहा था और कोपल अपने हृदय में प्यार का रस भरे नीचे की ओर गिरते हुए पर्ण को निहार रही थी। युवक आस्तीन चढ़ाए कड़वी निगाहों से बूढ़े को घूर रहा था और कोपल अपने हृदय में प्यार का रस लिए नीचे की ओर गिरते हुए पर्ण पत्ते को निहार रही थी। बूढ़े के रजत केशों में उसकी बीती सांसों की संख्या लिखी। बूढ़े के रजत केशों में उसकी बीती सांसों की संख्या लिखी है और पर्ण की पीतिमा में उसके जीवन का इतिहास लिखा है। जीवन को ठीक किसने जाना। मैं समझता हूँ पूरी बात स्पष्ट हो गई होगी। तो हम यदि दोनों में ये सामंजस्य बिठा करके चले तो ये सारी दुविधाएं खत्म होगी। हमें सहन करने और वहन करने की नौबत ही नहीं आएगी। हम अगर प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे तो वहन भी करेंगे और हमें आदर मिलेगा तो हम सहन भी करेंगे। जयश्री जी पाटनी एलोरा से पूछ रही हैं महाराज श्री कि वर्षा योग नजदीक आ रहा है और वर्षा योग सानंद धर्ममय गुरु के चरणों में संपन्न करने के लिए हम किन बातों की ओर विशेष ध्यान दें, कृपया समाधान करें। वर्षा योग को सानंद गुरु चरणों में अर्पित करने के लिए किन बातों का ध्यान दें। सबसे उत्तम तो यह है कि गुरुओं का वर्षा योग हो तो तुम लोग भी वर्षा योग कर ले। एक परंपरा में है जहाँ श्रावकों के मुनियों के साथ श्रावक भी अपना वर्षा योग करते 2 महीने के लिए। 2 महीने सावन भादों तक वे अपना सारा आवागमन संकल्प विकल्प छोड़कर एक स्थान में रहते हैं। तो बहुत अच्छा है हम प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर जाए, अपना आवागमन संकल्प विकल्प सब बंद कर दें। पुराने समय में बहुत सारे ऐसे गृहस्थ लोग होते थे, श्रावक लोग होते थे जो 2 महीने कोई व्यापार व्यवसाय भी नहीं करते थे, संतोष से जिया करते थे, बाहर आवागमन नहीं करते थे, तीर्थ क्षेत्रों में रहते थे, गुरुओं के पास रहा करते थे और अपने जीवन को संयम साधना से यथासंभव जोड़कर कसने की कोशिश करते थे। यदि ऐसा कुछ किया जाता है तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं है। फिर भी यदि यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है तो भी आम दिनों की अपेक्षा वर्षा योग में हमें अपेक्षित संयम रखना चाहिए। कम से कम इतना तय कीजिए कि इस वर्षा योग में हम 4 महीने रात्रि भोजन नहीं करेंगे, 4 महीने कोई पत्ती की चीज़ें नहीं खाएंगे, 4 महीने हम अपनी प्रवृत्ति कम से कम करेंगे, अपने आप को हिंसा से दूर रखेंगे, प्रवृत्तियों को जितना सीमित कर सके करने की कोशिश करें और अपना अधिकतम समय गुरुओं के समागम में बिताएंगे, तीर्थ वंदना में बिताएंगे, पूजन स्वाध्याय सत्संग में बिताएंगे, ध्यान चिंतन में बिताएंगे। जितना बनेगा हम शुभ में रमाएंगे तो ये आपके लिए एक अच्छा सुयोग बन सकता है। प्रमोद कुमार जी जन पापड़ीवाल महावीर नगर जयपुर से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं महाराज श्री कि सब कुछ इजी है जब हम बिजी हैं और कुछ भी इजी नहीं जब हम लेजी हैं। आज व्यक्ति बिना किसी काम के बिजी का ढोंग करके छोटे मोटे कामों को स्वयं करने से कतराता है और काम को ऑनलाइन कराकर पैसे व समय की बर्बादी करता है और आलस से बढ़ाता है। तो प्रश्न यह है महाराज श्री की ऐसी प्रवृत्ति से हम कैसे बचें। बिल्कुल सब कुछ इजी है यदि हम बिजी हैं और यदि हम लेजी हैं तो कुछ भी इजी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मैं तो हमेशा कहता हूँ व्यस्त रहने में कोई कठिनाई नहीं है, जो जितना व्यस्त रहता है वो उतना मस्त रहता है। व्यस्तता हमारे लिए परेशानी नहीं है, जो व्यस्त होते हैं वो मस्त रहते हैं।
लेकिन जो अस्त व्यस्त होते हैं वो त्रस्त होते हैं। लेजीनेस नहीं होना चाहिए, अस्त व्यस्त न रहो, व्यस्त रहो, सिस्टम से चलो, अपने हर कार्य को समयबद्धता के साथ संपन्न करो, अपनी प्राथमिकताओं को सामने रखते हुए काम करें, तो हमारे जीवन में कोई दुविधा नहीं आएगी। लेकिन जैसा कहा गया कि लोग, आज के लोगों के साथ यही हाल है, चीज़ें ऑनलाइन बुलवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पैसे और समय दोनों की बर्बादी कर रहे हैं, निठल्ले हो रहे। व्यक्ति को एक्टिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, अपनी प्राथमिकताओं को उसी तरीके से ढालना चाहिए। आज लोग व्यस्तता का बहाना करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता, रत्ती भर काम नहीं है, क्षण भर की फुर्सत नहीं। विदाउट वर्क बिजी जो लोग होते हैं वो कहीं के नहीं होते। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को किसी न किसी रचनात्मक कार्य में लगा कर रखें, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। आज हमें बहुत सारे जीवन उपयोगी विविध प्रश्नों के समाधान प्राप्त हुए। महाराज श्री, हम सभी आपके चरणों में आभार व्यक्त करते हैं। इच्छामि महाराज जी। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रवर्तित तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को पवित्र करने का अभिनव प्रयोग भावना योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक स्थानों पर कराया गया। आज पूज्य गुरुदेव का वर्चुअल सानिध्य भी हम सबको मिला था। इसमें प्रमुख शहर रहे भोपाल, दिल्ली, पुणे, सिंगापुर, यूएसए, मलेशिया, कनाडा, जिसमें हजारों लोगों ने मिलकर एक साथ सामूहिक रूप से भावना योग किया। बंधुओं, आज जो लोग लाभ नहीं ले पाए, वे लोग अब भी अवसर है अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहें तो YouTube के माध्यम से भावना योग का लाभ अवश्य लें। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान विपुल जी जैन, कर्नाटक, और आपके बाद तैयार रहें। आज के सत्र को प्रत्यक्ष उपस्थित सत्र को आगे गति देने के लिए मैं निवेदन करूंगा पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में कि वे अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। इच्छामि महाराज जी। पूज्य आदर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामि पूर्वक निवेदन है कि महाराज श्री अपना प्रश्न निवेदित करें। इच्छामि। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, विज्ञान के इस विकास के दौर में देखने में आता है कि विज्ञान किस सिद्धांत को प्रतिष्ठापित करता है, बाद में दूसरे वैज्ञानिक उस बात को बदलते हैं और फिर नया प्रतिष्ठापित करते हैं। दूसरी तरफ हमारे धर्म में भगवान ने जो कहा वो आज भी 2500 वर्ष के बाद भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। महाराज जी, कुछ विषय में विज्ञान आज तक नहीं जान पाया, जिसका जवाब धर्म देता है। इसको जानते हुए भी आज के युवा कई बार प्रूफ मानते हैं, लेकिन प्रूफ विज्ञान के पास है नहीं। तो महाराज जी, जिज्ञासा ये है कि अपने युवाओं को कैसे समझाएं कि भगवान की वाणी में जो बात आई है उसे हमें श्रद्धा से समझना चाहिए। देखिए, बात सही है, आज का युग विज्ञान का युग है और लोगों का विज्ञान के प्रति स्वाभाविक रुझान होता है और वैज्ञानिक बातें लोगों के लिए ज़्यादा तर्कसंगत लगती है और वो विश्वसनीय बन जाती, मानता। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, विज्ञान जितना हमारे लिए उपयोगी है, धर्म उससे कहीं ज़्यादा उपयोगी है। धर्म और विज्ञान में एक मौलिक अंतर है। विज्ञान में जो बातें की जाती है वो प्रयोग के ऊपर आधारित होती है। विज्ञान प्रयोग धर्म है, प्रयोग करते हैं और अपने निष्कर्ष निष्पत्तियाँ निकालते रहते हैं। यही कारण है कि आज अधुनातन प्रयोगों के कारण विज्ञान के द्वारा स्थापित कई मान्यताएं आज कचरे के ढेर में चले गए। डाल्टन के परमाणुवाद से लेकर आज तक, वो गॉड पार्टिकल वाले कौन, बोसोलॉजी जिनमें गया, तो वो वहाँ तक कितनी निष्पत्तियाँ बदली। क्यों? क्योंकि विज्ञान प्रयोग के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालता है, लेकिन धर्म की जो भी निष्पत्तियाँ हैं वो शाश्वत है, क्योंकि धर्म अनुभव के आधार पर करता है। प्रयोग और अनुभव में बड़ा अंतर है। प्रयोग बदलते हैं, निष्कर्ष बदलते हैं, लेकिन अनुभव एक होता है। गुड़ खाने से मुंह मीठा होता है तो होता है, ये सार्वकालिक और सार्वभौमिक अनुभव है, इसे कोई बदल नहीं सकता, इसे कोई झुटला नहीं सकता। तो विज्ञान अपनी जगह उपयोगी है, हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं उससे मिली, पर जीवन के शाश्वत मूल्यों की पूर्णता विज्ञान के बस की बात नहीं है। तो जो चीज़ें विज्ञान से हमें सुलभ हो, हम उसे विज्ञान के आधार पर स्वीकार करें, लेकिन जो बातें आपके जाकर के धर्म के माध्यम से कही गई और वो जीवनोपयोगी है, तो हम उसका उपयोग उसी अर्थ में करें ताकि उसका लाभ ले सके। विज्ञान की एक सीमित पहुंच है, आज भी विज्ञान के पास ये योग क्षमता नहीं है
कि वो आत्मा के अस्तित्व को प्रकाश में ला सके। लेकिन आत्मा एग्जिस्ट करती है, आत्मा का अस्तित्व है। और इस बात को प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने खुद ने अपने शब्दों में कहा, और अंत में उसने ये कहा कि मैं मानता हूँ कि पूरी प्रकृति में चेतना ही सबसे बड़ी तत्व है जो सर्वत्र अपना काम कर रही है। विज्ञान भले आज आत्मा को स्वीकार नहीं करता, लेकिन उसे नकारने की क्षमता भी नहीं है। यही कारण है, जैसा मैंने सुना है, कि आइंस्टीन ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में ये बात कहा था कि मैं यही चाहता हूँ कि अगर कहीं पुनर्जन्म है तो मैं अगले जन्म में भारत में जन्म लूं और अपनी आत्मा का अनुसंधान करूं। ये एक वैज्ञानिक की भावना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए विज्ञान को विज्ञान की तरह और धर्म को धर्म की तरह देखना चाहिए। हम उन्हीं बात को उतनी ही मान्यता दें जितना जरूरी है। विज्ञान के ऊपर भरोसा करने वाले लोगों की कहानी तो ऐसी है कि जैसे किसी ने कहा कि देखो कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई, तो उसने कहा ठहरो, पहले मैं अखबार में देखूंगा तब मानूंगा। अब उससे क्या कहेंगे? ऐसा अंधा विश्वास भी उचित नहीं है। जो चीज़ें श्रद्धा से, जो चीज़ें परंपरा से हमारे साथ आगत है, हमें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। बंधुओं, अब हम सभी चलते हैं पूज्य श्री श्री समादर सागर जी महाराज के श्री चरणों में, जिन्होंने आज बहुत उत्साहपूर्वक अपना प्रथम के श्लोक संपन्न किया। हम सभी महाराज जी के चरणों में इच्छा में निवेदित करते हैं और उनकी भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके प्रश्न के माध्यम से हमें ऐसा समाधान प्राप्त हो कि हमें भी उत्साह जागृत हो जाए। इच्छा में महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, सुनते हैं कि घर में बैरागी, अर्थात दो बात सुनते हैं हम और दो भरत जी के नाम आते हैं। एक भरत जी हैं आदिनाथ के, एक भरत जी हैं राम के। तो दोनों में ऐसे कौन से भरत हैं महाराज जी जो घर में रहकर के भी बैरागी की उपमा को प्राप्त होते हैं? देखिए, बिल्कुल दोनों हमारे भव्य आत्माएं थी। एक चक्रवर्ती थे और दूसरे हमारे बलभद्र और नारायण के भ्राता। ये महान आत्माएं थी, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन आपने पूछा दोनों में कौन बैरागी थे, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, एक भरत थे जिसने राज्य के मोह में अपने भ्राता पर चक्र चलाया। एक भरत जिसने राज्य के व्यामोह में अपने भ्राता पर चक्र चलाया, और दूसरे भरत वो जो मिली हुई राजगद्दी को भी त्याग दिया और अपनी भ्राता के प्रतीक्षा में 14 वर्ष तक राज सिंहासन पर नहीं बैठा, उनकी चरण पादुका को बिठाकर उनका प्रतिनिधि बनकर राजधर्म को निभाया। अब तय करो दोनों में कौन ज्यादा वैरागी है। समझ गए? इसलिए अगर दोनों में तुलना करते हो तो मैं तो यही कहूंगा, रघुकुल तिलक भरत ही उनसे ज्यादा स्थान पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि उनमें वो आदर्श दिखता है, वो वैराग्य दिखता है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि मैं भरत चक्रवर्ती के ऊपर कोई आरोप लगा रहा हूँ। भरत चक्रवर्ती भी थे, वैरागी थे, वो चक्रवर्तित्व का उनके साथ अपार वैभव था, लेकिन उसके प्रति उनका प्रगाढ़ लगाव नहीं था, एक नियोग था। और वह जो चक्र की परिणति हुई, मैं समझता हूँ वह भी परिणति के चक्र का एक हिस्सा था, जिसके कारण ऐसा हो गया। अब हम सभी चलते हैं पूज्य शुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी पूर्वक निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपकी शंका रूपी दीपक के माध्यम से हम सबका समाधान प्रकाशित हो। इच्छामी महाराज। पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, कोई वृक्ष होता है, यदि उसकी जड़ में कीड़े लग जाएं तो कभी वो हरा भरा नहीं होता, कभी फल उसमें नहीं लगते और बाद में सूख जाता है वो। इसी प्रकार यदि कोई समाज होती है, उसकी जड़ उसकी एकता होती है, और यदि उस एकता को फूट के द्वारा, आपसी फूट के द्वारा वो खंडित होती है, तो वो समाज विकास नहीं कर पाती। इसी तरह किस प्रकार से उस फूट से समाज को बचना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। पेड़ की जड़ में अगर कीड़ा बैठ जाए तो पेड़ कभी हरा भरा नहीं हो सकता, और समाज में भी अगर फूट का कीड़ा लग जाए तो समाज कभी हरी भरी नहीं हो सकती। पेड़ में लगे कीड़े को हटाया जाता है, उसकी जड़ खोद कर उखाड़ा जाता है। ऐसे ही समाज में यदि फूट का कीड़ा लग गया
तो उसके लिए भी वैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए, और वो ट्रीटमेंट करके ताकि फिर से लोग आगे बढ़े और अपने जीवन को परिवर्तित कर सके। ऐसे लोगों को अच्छी प्रेरणा, अच्छा मार्गदर्शन, अच्छी दिशा और दृष्टि देनी चाहिए ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। बंधुओं, हमारे बीच में आज कर्नाटक से अरहंत ग्रुप कोगनरी कर्नाटक से उपस्थित है, जिनके संयोजक श्रीमान राजगोड़ा जी बाबूराव जी पाटिल ने संकल्प लिया है। बंधुओं, हमारे बीच में श्रीमान राजगोड़ा जी बाबूराव जी पाटिल कर्नाटक कोगनूरी से यहाँ उपस्थित है, जिन्होंने संकल्प लिया है कि 1008 लोगों को वो यहाँ समय शिखर जी के दर्शन कराएंगे, और आज 160 लोगों को यहाँ लेके आए हैं। आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अभिवंदना करें, अनुमोदना करें। वे यहाँ उपस्थित हैं तो आएंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान जितेंद्र जी पहाड़े औरंगाबाद से, श्रीमान प्रभाचंद्र जी गदिया अजमेर से। इसके बाद प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान विपुल जी जैन कर्नाटक से, और आपके बाद तैयार रहेंगे संयम जी जैन अजमेर से। करतल ध्वनिया अवश्य होनी चाहिए बंधुओं। हमारे बीच में सेवाएं तन से निस्वार्थ रूप से सेवाएं प्रदान करने वाले श्रीमान विजय जी बुद्रुक विद्या जी बुद्रुक जी यहाँ उपस्थित हैं। वे आएंगे। हाँ, डॉक्टर विजय जी बुद्रुक विद्या बुद्रुक जी यहाँ उपस्थित हैं। वे आएंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान सुभाष जी जैन CEO गुणायतन एवं कपूर संजी कोटा। और विद्या बुद्रुक जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से। प्रश्न के लिए उपस्थित होंगे श्रीमान विपुल जी जैन कर्नाटक से, और आपके बाद तैयार रहेंगे संयम जी जैन। ऐसे व्यक्तियों का तो बिल्कुल तहे दिल से स्वागत होना चाहिए। पिछले अनेक वर्षों से जो अपनी सेवायतन को दे रहे हैं, आज एक लंबी छुट्टी बिता करके यहाँ आए हैं, इसलिए कि लंबे समय तक सेवाएं अपनी जारी कर सके। इसलिए एक बार पुनः इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि से। ठीक है, चलिए अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे श्रीमान विपुल जी जैन, और आपकी बात तैयार रहेंगे संयम जी जैन। नमस्तु गुरुदेव, सभी कर्नाटक की ओर से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, बाहर बोर्ड पे लिखा था कि गोदान करो गोधाम भरो, इसका क्या मतलब है? और आचार्य कुंद कुंद महाराज जी का गुरु कौन थे, और आचार्य धरसेन महाराज के गुरु कौन थे? ओ, गोदान करो गोधाम भरो, ये गुरुदेव का संदेश। चूंकि गोदान एक अच्छे पुण्य की क्रिया है, और पुण्य की वृद्धि से ही व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती, तो वो उस संदर्भ में कहा गया है कि ऐसा पुण्य करोगे तो तुम्हारा पुण्य कई गुना बढ़ेगा। और ऐसा अनुभव भी अनेक लोगों के साथ है। कई लोग हैं जो गौ सेवा से जुड़ने के बाद अपना ये अनुभव बताए हैं कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। आचार्य कुंद के गुरु का स्पष्ट उल्लेख देखने को नहीं मिलता। आचार्य धरसेन के भी गुरु का स्पष्ट उल्लेख देखने को नहीं मिलता। कहीं कहीं जिनचंद्र आचार्य को आचार्य कुंद के गुरु के रूप में माना जाता है, लेकिन इसका कोई प्रामाणिक और पुष्ट संदर्भ उपलब्ध नहीं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। उपस्थित होंगे संयम जी जैन, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अभिषेक प्रभाचंद्र जी जैन गुणायतन ट्रस्टी अजमेर से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि यदि हम दो लोगों का उदाहरण लें,
एक जो कि घर से नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर मंदिर आया है, और दूसरा जो कि सिर्फ मंदिर में ऊपर से पानी डालकर धोती दुपट्टा पहन आया। तो हम इन दो स्थितियों में किसको ज़्यादा शुद्ध मानेंगे? घर से नहा धो करके शुद्ध कपड़े पहना है और दूसरा मंदिर में केवल कपड़े बदला है, दोनों में शुद्ध कौन है? हम तो ये कहेंगे कि मंदिर में जो केवल कपड़े बदला वो नहा भी ले तो सोने में सुगंध हो जाए। पहले तो मंदिरों में यही व्यवस्था थी, लोग मंदिर में स्नान करते थे और उसके बाद ही वस्त्र आदि बदल कर भगवान का स्पर्श करते थे। आजकल ये चलन बदल गया है और लोगों ने घर से स्नान करके घर से वस्त्र आदि पहनकर मंदिरों में जाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का ऐसा समर्थन भी है कि मंदिर में स्नान करने की अपेक्षा घर में स्नान करना उचित है, पर हमारे यहाँ जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं और शास्त्रों में मंदिरों के साथ स्नानागार आदि की व्यवस्था दी है, वो इस बात को दर्शाती है कि मंदिरों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और ऐसा इसलिए भी कि आज की सड़कें जैसी होती है, क्या आप उसे उतना पवित्र मानते हो कि उनसे नंगे पांव आने के बाद भगवान का स्पर्श करो? वो ऐसा दिखता नहीं। महागंदगी और ख़ासकर वर्षा के दिनों में तो और अधिक। तो ये चीज़ें हैं। और कई लोग जो है जिनके घर काफ़ी दूर होते हैं, 2-2, 4-4 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, वो पैदल नहीं आते, व्हीकल से आते हैं, फिर कहाँ उनकी शुद्धि हो? इसलिए मेरी राय के अनुसार जो परंपरागत व्यवस्था है उसका अनुपालन करना ही उचित है। केवल वस्त्र नहीं बदलो, कम से कम स्नान नहीं कर पाओ तो शरीर को अंगोष तो दो ताकि आपके शरीर की शुद्धि हो सके। उपस्थित होंगे श्रीमान अभिषेक जी प्रभात चंद्र जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी अजमेर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे कपूर चंद जी जैन, कोटा। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आपके प्रवचनों में हमने पहले सुना था कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता का कर्तव्य है कि उन्हें कच्ची मिट्टी मानकर और संस्कार रूपी हाथ से उनको शेप देने की कोशिश करें। महाराज, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब उन्हें घर से निकलना पड़ता है तो ये बाउंड्री कहाँ पर ड्रॉ करें कि कितना कंट्रोल करें, कितना उन्हें उड़ने के लिए आसमान प्रोवाइड करें? लालिये चतुर्वर्षानि 10 वर्षानि टाड़िये जायते तु 16 वर्षे मित्रवत समाचरे। ये नीति है कि 5 वर्ष तक तो लालिये चतुर्वर्षानि 4 वर्ष तक बच्चे को लाड प्यार में रखो और 10 साल उसके बाद उसे पूरी कस्टडी में रखो। 16 वर्ष का हो जाने के बाद बेटे को बेटा मत मानो, उसे मित्र की तरह देखो, क्योंकि अब वो वयस्क हो गया है। उसे उसके कर्तव्य अकर्तव्य का बोध करा दो, उसे समझा दो कि मेरे जीवन की सीमा रेखा क्या है और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यदि बच्चे के अंदर सही समझ होगी और सच्चे संस्कार अंकित होंगे तो फिर अधिक बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बच्चा खुद कर देता है, क्या खुद समझ लेता है, तय कर लेता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे बच्चे माँ बाप को ऐसे बच्चों पर भरोसा भी रखना चाहिए। और मेरा मानना है कि बच्चे माँ बाप का भरोसा भी खंडित नहीं करते यदि संस्कार मजबूत हो। कदाचित कोई गलती हो जाए तो फिर वापस माँ बाप के साथ जुड़ जाते हैं और अपना रास्ता ठीक करते हैं, लेकिन एकदम उनके ऊपर पिता की जगह पुलिस की भूमिका निभाना ठीक बात नहीं है। आप उनकी खूब जांच परख करो, खूब एकदम कस्टडी में रखो, तो इसके परिणाम फिर गलत हो जाते हैं। कई बच्चे छुप छुप के काम करते हैं और ऐसा उनके साथ ज़्यादा होता है जो अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में जब उनको पूरा नियंत्रण में रखना चाहिए तब छूट दे देते हैं। बस जब बच्चों की आदतें बिगड़ने लगती है तब आप उनको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो पहले से ही नींव इतनी मजबूत कर दे कि बच्चे बिगड़े ही नहीं, उनके अंदर ऐसी समझ विकसित हो जाए। रहा सवाल अगर हमने पहली गलती कर दी और दोबारा हम और ध्यान नहीं दें तब तो मामला और गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर आपने पहली गलती की कि उनको ठीक तरीके से सीख नहीं दी, संस्कार नहीं दिया और बच्चा बिगड़ रहा है, तो फिर आप जो भी अपनी एक मर्यादा है उसके अनुसार बच्चे को नियंत्रित करना चाहिए और उस पर अपना पूरा लगाम रखना चाहिए। मैं 2 उदाहरण देता हूँ। बच्चे को अच्छा संस्कार देने के बाद बच्चे गलती नहीं करते और कदाचित गलती हो भी जाए तो कैसे सुधरते हैं। एक बच्चा
अपने माता पिता से अनुमति लेकर दोस्तों के साथ नाइट शो पिक्चर देखने के लिए गया। पिक्चर देख कर आया। पिता ने कहा था ठीक है बेटा, तू नाइट शो जा रहा है, हम लोग घर में सोते रहेंगे, रात में नींद डिस्टर्ब ना हो, तो बाहर से लॉक करके चले जाना। बेटा लॉक करके चला गया। रात में 11:45 बजे बच्चा लौट कर आया और अपने माता पिता के दरवाजे खटखटाया, पापा दरवाजा खोलो। बेटा क्या है? लौट आया? हाँ लौट आया। खोलो। बोले क्या बात है? काम है, जरूरी काम। क्या काम है? सुबह कर ले। नहीं अभी काम है, अभी बताना है। दरवाजा खोला, देखा तो बच्चा बदहवास सी हालत में था। माँ बाप एक पल को सकते में आ गए। ये क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? बोले क्या करूँ, आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोले क्या हुआ? बोले मूवी देख कर आ रहा था, मेरे सारे दोस्त कैंटीन में गए और उन लोगों ने शराब ली, मुझसे भी कहा, तो बहुत मना करने के बाद जब वो लोग आग्रह करने लगे तो मेरे मन में आया थोड़ा टेस्ट करके देखना चाहिए, तो मैंने एक चुल्लू शराब पी ली। मुझे इसकी बहुत पीड़ा है, हालांकि मैंने बाद में उसे उगल दिया, लेकिन मुझे इसकी बड़ी वेदना है। पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, ऐसी गलती की अब आगे मत करना, ये बात तो सुबह भी बता सकता है। बोले पापा मुझे गलती करने का उतना दुख नहीं है, मुझे दुख है आपके भरोसे को तोड़ने का। मैं अपने दोस्तों की बातों में आकर आपका भरोसा तोड़ दिया, मुझे दुख इसका है। आपने मुझ पर भरोसा करके भेजा और मैंने ये कार्य कर दिया, आप मुझे माफ करो, अब मैं कभी इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। दोस्ती तोड़ दूंगा लेकिन आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। यह है एक संस्कार का पल्लवन। दूसरी तरफ एक का बेटा जुआ खेलते पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया पता लगा कि अमुक का बेटा है। पुलिस वाला गया और बोला कि आपका बेटा जुआ खेलता पकड़ा गया है, साथ में शराब भी पिया है। पिता सुना तो एक पल को हक्का बक्का रह गया कि मेरा बेटा इस तरह का काम किया, लेकिन पुलिस वाले को 5,000 रुपये दिए। बोले ये रुपये आप रखो, पर ये रुपये मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप उसको छोड़ दो, आप उसको इतना पीटो, इतना पीटो, इतना पीटो कि भविष्य में जुआ के नाम से भी बच जाए, नाम से भी कांपे। आप उसे सुधारो। मुझे दुख है कि मैं उसे संभाल नहीं पाया, लेकिन मुझे ऐसा भी चिंता इस बात की कि अभी मैं उसको बचाऊंगा तो कल और ज्यादा बिगड़ जाएगा। अब मेरे हाथ में नहीं है तो आप उसे बचा सकते हैं। जब माँ बाप का डर खोता है तो कानून का डर काम में आता है, मुझे उसे नियंत्रित करना है। ये दोनों दृष्टिकोण है। अभिभावकों को चाहिए जहां जैसा प्रसंग बने वैसा काम करें। नमोस्तु महाराज जी। कर्मठ कार्यकर्ता श्रीमान कपूर चंद जी कोटा से उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सरिता जी सेठी हजारीबाग से। गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव पिछले हफ्ते में जीवित पशु निर्यात का एक मिशन चला था, गवर्नमेंट उसके ऊपर बिल लाना चाहती थी। आपके द्वारा इस शंका समाधान के मन से ही हम श्रावकों को मार्गदर्शन दिया गया। उसकी जो ये प्रतिक्रिया हुई आपके मार्गदर्शन के द्वारा और जनता को जो जगाया गया आपके द्वारा, श्रावकों को जो कहा गया, उसके लिए भारत सरकार के एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा ये इसको बिल को विड्रॉ कर लिया गया है। और आप ही के मार्गदर्शन के द्वारा जो हम मेरे द्वारा भी मेल किया गया था 17 तारीख को जॉइंट सेक्रेटरी को, उसकी भी प्रति है, उन्होंने इसको बिल्कुल विड्रॉ कर लिया गया है। बहुत सुंदर। देखिए ये बहुत अच्छा संदेश आज आप सबके बीच है। यद्यपि सोशल मीडिया के माध्यम से ये संदेश तो सब जगह जा ही रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। ये जागरूकता का परिणाम है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे कहने से बिल विड्रॉल हुआ, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस बिल के विड्रॉ करने में
हर उस व्यक्ति का सहयोग है जिसने आवाज उठाई। यदि तत्परता से इसे आगे नहीं बढ़ाया गया होता तो ऐसी स्थिति जो आज हम देख रहे हैं वो नहीं होती। मुझे भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हमारे संघ के मुनिराज अभय सागर जी महाराज के माध्यम से मेरे पास संदेश आया। वो इन सब बातों में बहुत जागरूक रहते हैं, तत्पर रहते। उन्होंने मुझसे मेरे पास ये सामग्री भिजवाई और कहा कि आपके द्वारा यदि शंका समाधान में ये बात चले जाए तो लोगों में एक चेतना जग सकती है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। हजारों लोगों ने अपने अपने विरोध मेल के माध्यम से और अन्य माध्यम से पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्रालय की एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के पास जो संबंधित विभाग है उनको भेजा और भारत सरकार पर भी चौतरफा दबाव तो आया होगा ही। मैं मानता हूँ ये विड्रॉ करके सरकार ने अहिंसक लोगों की भावनाओं को तो बचाया है। सरकार एक बड़े पाप से बच गई। इससे सरकार का भविष्य भी सुरक्षित होगा, न तो न जाने इस देश का क्या हाल होता और सरकार का भी बुरा हाल हो सकता था। इसलिए हमें ऐसे कार्यों के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए। कहीं भी कोई भी ऐसी नीति आए उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव, इसके संबंध में जब संलेखना आपके द्वारा मार्गदर्शन दिया गया तो जैन श्रावकों ने तो पूरे भारतवर्ष में कहा गया कि क्यों नहीं ये अगर विड्रॉ नहीं करती तो संलेखना जैसा ही अभियान चलाया जाएगा। ओम, बिल्कुल ठीक। बहुत नमस्ते नमस्ते। ओम, वहीं ले लें। उपस्थित होंगे श्रीमती सरिता जी सेठी हीराजी बड़जाते हजारीबाग से और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राजीव जी ईशा जी अनिमेश जी जैन गोमिया से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी फ्रेंड्स ने बहुत दिन से मैं इस चीज़ को सोच रही हूँ कि जैसे एक साथ बहुत सी लेडीज लोग 5-6 लेडीज लोग खाना खाते हैं तो खाना खाते बीच में उठती है तो कहते हैं कि सब एक साथ जैसे खाना खा रहे हैं तो बीच में मत उठो, अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो उसी तरह जैसे मंदिर में जब हम लोग पूजा करते हैं तो 5-6 लेडीज लोग जैसे थाली में हम लोग पूजन करते हैं तो पूजन करते करते किसी को जल्दी होता है तो विसर्जन करके उठ जाती है। तो क्या ये उचित है? जैसे हम पूजा करते तो आप ही बताओ क्या उचित है? इसका तो यही अर्थ निकलता है कि पूजन से भोजन ज्यादा प्रिय, जबकि भोजन से पूजन प्रिय होना चाहिए। बिल्कुल वही नीति वहां भी अपनाना चाहिए कि हम पूजन करें, सामूहिक करें तो साथ में करें। अब उसमें उस अंतर ये रहता है कि कोई जल्दी उठ जाए तो दूसरे को लगता है कहीं ज्यादा ना खा रहे हो, ये संकोच होता है, इसलिए कहते सब साथ उठना। और पूजन में कोई को जल्दी है वो जा रहा है तो भाई अब जा रहा है उसको लोग छोड़ देते हैं। अब वो दोनों दृष्टियाँ उसमें, क्योंकि कभी कभी जल्दी होती है तो लोग जाए, लेकिन तुम जा रहे तो हम भी तुम्हारे साथ चलें, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तुम्हारी जल्दी है, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान ऐसी अनुकूलता दे दो कि आपकी पूजा के लिए आए तो कभी उठना ही ना पड़े, आपके ही हो जाए। नहीं तो पूजा करते विसर्जन किसी को एक में बीच अलग अलग करना। जिस दिन जल्दी हो उस दिन आपको पृथक पूजा करनी चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। ओम। श्रीमती हीराजी बड़जाते अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राजीव जी ईशा जी अनिमेश जी जैन गोमिया से। मैं हजारीबाग से हीरा बड़जात्या। बागों में बहार आती है बसंत आने के बाद और जीवन में बहार आती है संतों के पास आने के बाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, किसी ने क्या खूब कहा है, अगर पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित ही है और भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित ही है। काय में डूबोगे? पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित ही है और भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित ही है। तो महाराज जी, हम ऐसी कैसी भक्ति करें कि हमारी मुक्ति निश्चित ही हो जाए? नमस्ते महाराज जी। ऐसी कैसी भक्ति करें कि हमारी मुक्ति निश्चित हो जाए? देखिए, मैं तो यही कहता हूँ, भक्ति करने का मतलब क्या है? हृदय में विरक्ति जाग जाए। जिस भक्ति में विरक्ति का भाव प्रकट हो जाता है वही मुक्ति का आधार बन जाती है। समझ गए? तो भक्ति करते करते संसार से विरक्ति हो जाए, प्रभु चरणों में अनुरक्ति हो जाए, तभी मुक्ति मिलेगी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। उपस्थित होंगे श्रीमान राजीव जी ईशा जी अनिमेश जी जैन गोमिया से और आपके बाद तैयार रहेंगी व्रती श्राविका श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से। ओम।
महर्षि के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि मेरा प्रश्न ये है, जब दाग चेहरे पे हो तो फिल्टर के माध्यम से हट जाता है, दाग अगर चेहरे पे हो तो कैमरे के फिल्टर के माध्यम से हट जाता है, लेकिन अगर दाग चरित्र पे हो तो वो फिल्टर के माध्यम से नहीं हटता, तो महर्षि क्या करें? बहुत अच्छी बात है। चेहरे के दाग को कैमरे का फिल्टर हटा सकता है, पर चरित्र के दाग को कैसे हटाना होगा? मेरा मानना है कि चेहरे के दाग को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है, दाग हो न हो, कैमरे का फिल्टर न भी हटाए तो कोई दिक्कत नहीं। चरित्र के दाग को मिटाना बहुत जरूरी है, और चरित्र के दाग को अगर मिटाना है तो प्रायश्चित के फिल्टर का प्रयोग करो। अगर व्यक्ति के चरित्र में कोई दाग लगे और वो प्रायश्चित का भाव हृदय में जगा ले तो वो अपने दाग को मिटा सकता। नमोस्तु महर्षि। एक प्रश्न मम्मी। हाँ बोलो। महर्षि के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, आप अक्सर बोलते हैं कि हमें कम बोलना चाहिए, पर अगर हम महफिल में बैठे हों और वहाँ कम बोले तो लोग बोलते हैं इसको एटीट्यूड बहुत है। तो महर्षि ऐसा क्या करें कि हमें ऐसा सुनना भी ना पड़े कि एटीट्यूड है और हम बोले भी कम? देखिए, मुंह से बोलना ही बोलना नहीं होता, कुछ चीज़ें हम आंखें और चेहरे से भी बोल देते हैं। तो जहाँ ऐसा मौका है और लगे कि लोगों को ये न दिखे कि हमारा एटीट्यूड भी न दिखे और हमें बोलना भी ना पड़े, तो चेहरे की मुंह की बात को चेहरे से बोल दे, आंखों से बोल दे, हमारी नम्रता प्रकट हो जाएगी। नमोस्तु। उपस्थित होंगी प्रतिशाविका श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से, और आपके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी रश्मि दीदी, रानू दीदी, बबीना। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। महर्षि, मेहनत के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ तक कि अपना साया भी धूप में जाने के बाद ही मिलता है। तो फिर जो मेहनत नहीं करते उनको किस प्रकार से समझाना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। मेहनत के बिना दुनिया में कुछ नहीं मिलता, अपना साया भी धूप के बिना नहीं मिलता। आपने पूछा है संसार के लोगों को जो आलसी प्रवृत्ति के हैं उनको किस तरीके से समझाना चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा, उन्हें यही बताओ कि निठल्ले को कुछ नहीं होता, कुछ काम करो, तुम मनुष्य हो, कर्मठ बनो, तत्परता से काम करो, तभी अपने जीवन में कुछ कर सकें। आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी रश्मि दीदी, रानू दीदी, बबीना से, और उसके बाद तैयार रहेंगे धीरज जी मजदूम, कर्नाटक से। परम पूज्य गुरुवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज के चरणों में मेरा कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, कौन क्या कर रहा है और कैसे भाव से कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब चीज़ों को हटाने के लिए या इनसे बाहर निकलने के लिए एक साधक को क्या करना चाहिए? कौन क्या कर रहा है, कैसे भाव से कर रहा है, किस प्रयोजन से कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इन सब बातों से अपने आप को हटाने के लिए एक साधक को क्या करना चाहिए? दूसरे की तरफ देखने की जगह अपनी तरफ देखना चाहिए, और जो कर रहा है उसको देखकर अनदेखा करना चाहिए, और हमेशा एक उक्ति को याद करना चाहिए, पर चिंता धमाधमा। महाराज जी, एक और पूछने का छोटा सा। जल्दी। महाराज जी, जो हमारे आदर्श होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, अगर वो कुछ गलत करें तो हम लोग उनका मतलब कैसे स्थितिकरण कर सकते हैं? या फिर महाराज जी, हम लोग तो बहुत छोटे हैं तो कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारा भाव रहता, उनकी सोच तो हमारे प्रति बुरी है लेकिन वो करते अच्छा हैं, तो ऐसों से कैसे बचें और क्या हमारा भाव होना चाहिए? देखिए, अगर कोई हमारे आदर्श हैं और उनसे कोई गलती हो रही तो उनके स्थितिकरण के लिए हमें बहुत कुशलता का अवलंबन लेना पड़ेगा। अत्यंत व्यवहार कुशलता से उनके मान को सुरक्षित रखते हुए प्रतीकात्मक तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए। सीधे सीधे बात कहने से उनके हृदय को चुभ जाएगी, और कुछ कहानी बना करके अपनी बात कहें तो वो समझ जाएंगे, उनमें बदलाव भी आ सकता है। और जो व्यक्ति हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं पर प्रकट में बुरा दिख रहा है, तो हमें ये देखना है, उनके आशय को पकड़ करके काम करना चाहिए। नमस्ते। श्रीमान धीरज जी मजदूम, कोगनूरी, कर्नाटक से। और बंधु, मैं चाहूंगा कि कर्नाटक से उपस्थित संपूर्ण समूह अपने स्थान पर खड़े होकर इनके साथ पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और धीरज जी के बाद तैयार रहेंगे सौभाग्यवती सन्मति महावीर जी, कोगनूरी, कर्नाटक से। नमस्ते गुरुवर, मेरा सवाल है,
आज की इस भागती हुई दुनिया में कैसे जीना चाहिए। सामने आ जाओ सबके साथ एक साथ। बोलो। मेरा सवाल है, आज की इस भागती हुई दुनिया में कैसे जीना चाहिए, रिश्तेदारी निभाने के बारे में कुछ बताइए सर। भागम भाग की भरी दुनिया में कैसे जीना चाहिए, सावधान होकर जीना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, क्या मेरे लिए ज़रूरी है और क्या मेरे लिए गैर जरूरी है। यदि इतनी बातों को ध्यान में रख कर के हम चलेंगे तो हमारी ये भाग दौड़ कम होगी, और अंधी दौड़ में दौड़ते रहेंगे तो मृग मरीचिका में उलझ कर रह जाएंगे, हासिल कुछ नहीं। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी सौभाग्यवती सन्मति महावीर जी कोगनोरी कर्नाटक से, और आपके बाद आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा से। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। जब अच्छे मन से, अच्छे भाव से, अच्छे प्रयत्न करने के बाद भी बारंबार असफलता मिलने के क्या और कौन सा कारण हो सकता है? फिर से बोलिए। अच्छे मन से अच्छे काम करने के बाद भी सफलता न मिले तो कौन सा कारण है? अगर अच्छे मन से अच्छे भाव से हम काम कर रहे हैं पर अच्छे प्रयास नहीं है तो भी हमें सफलता नहीं मिलती। तो पहले हमें देखना चाहिए कि हमारा प्रयास अच्छा है कि नहीं। एक वाक्य मैं कहूँगा कि पर्याप्त प्रयास करने के बाद भी यदि परिणाम न मिले तो हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे प्रयास की दिशा में कोई ना कोई कमी होगी। तो हमें अपने प्रयत्नों को और सुधारना चाहिए, और सब कुछ करने के बाद भी यदि अनुकूल परिणाम ना आए तो यही सोचना चाहिए ये मेरे भाग्य का कुफल है। धन्यवाद। सुनीता दीदी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे पक्ष जी जैन मधुबन से। गुरुवर के चरणों में नमस्तु, सभी छुल्लक जी के चरणों में क्षमी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि भावना योग, और आज आपने शुभ भावना योग में बताया भी था कि अपना जो जैन धर्म है ये भाव प्रधान धर्म है, और भाव प्रधान होने से और भावना का ही इस पर प्रभाव पड़ता, अपने जीवन के ऊपर भावनाओं का प्रभाव पड़ता। लेकिन जब हम लोग सारी चीज भावना और भाव से करें तो फिर भोजन पानी ग्रहण करना, जैसे समय सार में बोलते हैं कि क्या है, ये तो सब पुद्गल की क्रियाएं हैं, पुद्गल की पर्याय हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि सब चीज़ें अगर भाव से ही मिल जाए तो हम भावना भाते रहें कि मुझे भोजन मिल जाए, भोजन मिल जाए, भोजन मिल जाएगा। मैं एक बात बोलूं, अगर हम भावना करेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन अपने अभुक्त स्वभाव का चिंतन करेंगे तो भूख मिट जाएगी, भोजन की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। भाव का प्रयोग अगर करना है तो रचनात्मक दिशा में करें, सकारात्मक दिशा में करें, जिससे जीवन को बेहतर बना सके। पक्ष जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान मनोज जी पाटनी भागलपुर से, जिनका नाम उच्चार घोषित किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि वो लोग मंच के पास आ जाएं जल्दी से। महाराष्ट्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि आज योग दिवस है, जैसे कि आपने आज भावना योग करवाया था, तो हम जैसे छोटे बच्चों को किस टाइप की भावना भानी चाहिए? छोटे बच्चों का एक भावना योग YouTube में उपलब्ध है, आप उसके अनुरूप करिए, बहुत अच्छा लगेगा। और 5 मिनट का भावना योग सुबह उठकर, रात में सोने वाला, छोटे बड़े सबके लिए, कोई भी कर सकता है। नमस्ते। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे श्रीमान मनोज जी पाटनी भागलपुर से। हो गया। हेलो, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मैं मनोज पाटनी भागलपुर। गुरुदेव, आपसे मिलने की ललक थी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। मेरा बहुत साधारण सा प्रश्न है कि विधान जो होते हैं तो उसमें किसी में विधान मंडला जी में यंत्र विराजमान किए जाते हैं, किसी किसी में वीर प्रभु को विराजमान किया जाता है, तो उसमें का महत्व हमें बताएं। और साथ ही एक प्रश्न और है जो बराबर मुझे विचलित करता है कि विधान मंडला जी जब होता है तो हम पुरुष वर्गों को शुद्ध वस्त्रों में, धोती दुपट्टे में विधान मंडल में बैठने की इजाज़त मिलती है, और साथ ही महिलाएं वर्ग जो है वो रूम से या घर से पहन के वस्त्र धारण करती है और मंडला जी में अर्घ्य अर्पण करती है। देखिए, आपका आशय समझ गया। 2 सवाल है आपके। पहली बात, जो विधान में मंडल रचा जाता है, मंडल में भगवान को स्थापित करने का कोई विधान नहीं है।
मंडल तो विभिन्न विधानों के लिए जिसकी हम आराधना करते हैं उसकी संरचना है, जो बीजाक्षरों से युक्त होना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसी कुछ शिथिलता आ गई कि मूल मंडल तो होता नहीं, अब मांडना रचे लगे, और मांडना द्रव्य चढ़ाने का अधिष्ठान है। तो कई लोग भगवान को बद्ध में विराजमान करके मांडना रखते हैं, तो वो पूजा अर्चा के लिए उपयोग में लेते हैं। यदि मांडला में भगवान विराजमान करते हैं तो हमें उसकी विशेष शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे भगवान को अलग विराजमान करें और सामने मंडल रखें तो ज़्यादा अच्छा है, और मंडल बीजाक्षर युक्त हो तभी वो मंडल है, ऐसा समझना चाहिए। जहाँ तक पुरुषों और महिलाओं की शुद्धि की बात है, आपको अभिषेक करना है तो आपको विशेष शुद्धि और विशुद्धि रखना पड़ेगा। महिलाओं को अभिषेक नहीं करना है, फिर कुछ व्यवस्थाओं की भी सीमा है। पुरुषों के लिए ज़्यादा व्यवस्थाओं की ज़रूरत नहीं होती, महिलाओं के लिए बहुत व्यवस्थाएं लगती है, इसलिए घर से निपटा के लाने में ही सार है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री, एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम। फैमिली प्रॉब्लम, बिजनेस में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129। ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। वेबसाइट www.rajguruastrologer.com।